हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पे एक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, तो सेशन को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है भूमंडलीय तापन के प्रभावों का वर्णन करें। भूमंडलीय तापन के प्रभावों का वर्णन करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग एग्जाम से पहले देख कर जाइएगा, समझ कर जाइएगा। और इसी पेपर का बहुत सारा जो कि क्लास अपलोड कर दिया गया है पहले ही, और इसके बाद भी लगभग 5 से 10 क्लास और अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आप लोग इस पेपर का सीक्वेंस वाइज कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा। क्या प्रयास करना है कि आप लोग को जिस प्रकार से यहाँ पे पीडीएफ में पॉइंट बना बना कर लिखा गया है, उसी प्रकार से अपने आंसर शीट में भी पॉइंट बना बना कर ही लिखने का काम कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या, तो भूमंडलीय तापन के प्रभाव। भूमंडलीय तापन किसे कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, भूमंडलीय तापन किसे कहा जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का ही हिंदी शब्द में क्या कहते हैं, तो भूमंडलीय तापन कहते हैं, समझे। हम लोग क्या लिखेंगे, भूमंडलीय तापन के प्रभाव वैश्विक स्तर पर जलवायु, पर्यावरण और मानव जनित को गंभीर रूप से क्या करता है, तो प्रभावित करता है। कहने का मतलब है कि जब ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव होता है वो किसी एक देश पर नहीं, किसी एक क्षेत्र पर नहीं, ये वैश्विक स्तर पर क्या करता है, तो प्रभावित करता है। किस किस पर प्रभावित करता है, तो जलवायु पर प्रभावित करता है, पर्यावरण पर प्रभावित करता है, मानव जीवन पर भी क्या करता है, तो गंभीर रूप से प्रभावित करता है। कौन सा, तो भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। इसके मुख्य प्रभाव जो कि क्या है, तो निम्नलिखित है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट में आ जाता है क्या, तो जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज। इसको हम लोग पहले देखेंगे, किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हमारे जलवायु परिवर्तन को क्या करता है, तो प्रभावित करता है। तो इसको भी हम लोग समझते हैं, देखते हैं। वर्षा के पैटर्न में यह समानता, कहने का मतलब है कि बिना मौसम का क्या होता है, तो बारिश होता है। ये भी क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो कि इसके प्रभाव से ही, बिना मतलब कि अगर अभी बरसात का समय नहीं भी रहेगा उस टाइम भी वर्षा हो जाता है, देखने को मिलता होगा आप लोगों को, समझना। कभी कभी वर्षा का मौसम नहीं, बहुत ही ज्यादा वर्षा होता है। गर्मी के मौसम में बहुत ही अधिक तापमान रहता है, ठंडा के मौसम में बहुत कम जो कि तापमान गिर जाता है, समझना। इस प्रकार के जलवायु परिवर्तन भी आप लोगों को देखने को मिलता है। चलिए आगे देखेंगे, सूखा, बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि भी होता है। आगे देखेंगे, मौसम चक्रों का यह नियमित होना। मौसम चक्रों का क्या होना, तो यह नियमित होना भी एक क्या है, तो भूमंडलीय तापन का एक प्रभाव देखने को मिलता है हमारे जलवायु में। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे, समुद्र स्तर में वृद्धि। समुद्र स्तर में वृद्धि कहने का मतलब है कि सी लेवल राइज, सी लेवल में राइज यानी कि समुद्र स्तर में वृद्धि किस प्रकार से देखने को मिलता है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। ध्रुवीय बर्फ के पिघलने और ग्लेशियरों के सिकुड़ने से समुद्र का स्तर क्या होता है, तो बढ़ रहा है। आगे देखेंगे, तटीय क्षेत्र और द्वीपों पर बाढ़ और भूस्खलन का क्या हो रहा है, तो खतरा देखने को मिलता है। आगे देखेंगे, लाखों लोग के विस्थापन की संभावना देखने को मिलता है। चलिए आगे जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, तो जैव विविधता पर प्रभाव। जैव विविधता पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, इंपैक्ट ऑन बायोडायवर्सिटी। इसमें लिखेंगे क्या, तो कई वनस्पतियों और जीवों का विलुप्त होना, कई वनस्पतियों और जीवों का विलुप्त होना जो कि क्या है, तो जैव विविधता पर क्या है, तो प्रभाव देखने को मिलता है, समझे। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। इस पॉइंट में देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन में क्या होता है, तो बाधा। यानी कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका जो संतुलन होता है, इसमें भी क्या होता है, तो बाधा देखने को मिलता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। इस पॉइंट में देखेंगे, तो समुद्री जीवों पर अम्लीकरण का प्रभाव। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, पॉइंट नंबर 4 आ जाता है। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे, कृषि और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव। कृषि और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे क्या बोला जा रहा है, तो फसलों की पैदावार में कमी। फसलों की पैदावार में भी कमी देखने को मिलता है ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण से। आगे देखेंगे, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था को नुकसान। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है, खाद्य पदार्थों की कीमतों में क्या हो जाता है, तो वृद्धि देखने को मिलता है ग्लोबल वार्मिंग के ही प्रभाव से। देखिए अगर फसलों का जो पैदावार कमी हो जाएगा तो जितने भी खाद्य पदार्थ है उसकी कीमतों में भी क्या हो जाएगी, तो वृद्धि
हो जाती है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 में आ जाते हैं। नंबर 5 में देखेंगे स्वास्थ्य पर प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ किस प्रकार से होता है? तो अधिक गर्मी के कारण हीट वेव, अधिक गर्मी के कारण क्या होता है? तो हीट वेव, लू भी जिसे कहा जाता है, से मौत में वृद्धि। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन से नई बीमारियों का खतरा। आगे देखेंगे दूषित पानी और भोजन स्वास्थ्य समस्याएं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे। पॉइंट नंबर 6 में बोला जा रहा है सामाजिक और आर्थिक प्रभाव यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट किस प्रकार से पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से। तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से संपत्ति का नुकसान यानी कि प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन से आ जाते हैं? तो भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, समझे ना, इन सभी के सभी क्या है? तो प्राकृतिक आपदाएं जो कि आते हैं किस कारण से? ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से, उसी के प्रभाव के कारण से, समझे ना। इसके कारण से बहुत ज्यादा क्या होता है? तो संपत्ति का नुकसान होता है, जान का भी नुकसान होता है, समझे। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं गरीब और विकासशील देशों पर अधिक नकारात्मक प्रभाव यानी कि जो भी देश क्या है? तो बहुत ही गरीब है या फिर विकासशील देश है, उस पर क्या होता है? तो बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। आगे आ जाएंगे। आगे देखेंगे क्या? तो रोजगार और या जीविका पर प्रभाव, रोजगार और या जीविका पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है। पॉइंट नंबर 7 में हम लोग देखेंगे जल संसाधनों पर प्रभाव। जल संसाधनों पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है? तो जल स्रोतों का सूखना, जल स्रोतों का क्या हो जाता है? तो सूखना यानी कि भूमिगत जितने भी जल होते हैं वो क्या होते हैं? तो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, सूखना स्टार्ट हो जाते हैं। पीने के पानी की कमी यानी कि जो पानी पीने लायक है उस पानी की क्या होती है? तो कमी देखने को मिलता है। ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों पर संकट यानी कि ग्लेशियरों का जो पिघलता है इसके कारण से क्या होता है? तो नदियों में बहुत ज्यादा पानी का जो कि प्रवाह ज्यादा तेज हो जाता है, जिसके कारण से अगल बगल वाले जितने भी इलाके होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहां पे तबाही जो कि मच जाता है, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। पॉइंट नंबर 8 में आ जाता है अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन किस प्रकार से होता है? तो पर्यावरण और इमारतें को नुकसान, पर्यावरण और इमारतों को नुकसान। नेक्स्ट में आ जाता है मृदा में उर्वरता में कमी यानी कि कहने का मतलब है कि जब अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होता है, तो पर्यावरण और साथ ही साथ इमारतों में को भी क्या करता है? तो नुकसान पहुंचाता है। उसके साथ ही साथ जो वर्षा होती है भूमि पर पड़ता है तो उसका जो भूमि का उर्वरकता क्षमता होता है वो भी क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है, समझे। चलिए नेक्स्ट में आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 9 में हम लोग समझेंगे क्या बोला जा रहा है। तो मानव जीवन पर प्रभाव, मानव जीवन पर प्रभाव किस प्रकार से होता है? तो पलायन और सारनार्थी संकट, पलायन और सारनार्थी संकट भी देखने को मिलता है। सामाजिक संघर्ष और संसाधनों की कमी, सामाजिक संघर्ष और संसाधनों की भी कमी हो जाती है। तो चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि आ जाता है निष्कर्ष। आप लोगों का जिस प्रकार से डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे क्वेश्चन से पूछा जा रहा है तो आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलेगा। निष्कर्ष में आप लोग निष्कर्ष बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितने भी सारे वीडियोस हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं या फिर अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि नंबर है 94 370 2606, 94 370 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह रहता है तो, समझे। तो चलिए हम लोग निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? तो भूमंडलीय तापन के प्रभाव दूरगामी और गंभीर हैं। इन्हें कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन क्या करना चाहिए? तो रोकने और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसे ठोस कदम उठाने की क्या है? तो आवश्यकता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो कि इसी पेपर का कंटेंट तैयार कर लिया गया है। अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट एकदम सीक्वेंस वाइज से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो जैसे जैसे वीडियोज अपलोड होते रहेगा वैसे वैसे आप लोगों को प्लेलिस्ट में जो कि वीडियोज को एड कर दिया जाएगा ताकि आपको अगर बेहतर तरीके से अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो सीक्वेंस वाइज में आप लोगों को एक ही जगह पर एक पेपर का जो कि कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाए प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो प्लेलिस्ट को आप लोग कंप्लीट वाइज कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, समझे। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।